अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट नोट इशू, हम इसको बहुत इजीली सिंपली डीपली टच करेंगे और इसकी रियलिटी में आप लोगों के सामने चंद मिनट्स के अंदर अंदर एज इट इज रख दूंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स के इश्यूज एक्चुअल के अंदर हैं या नहीं हैं, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप कहता है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स के इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, कहता है कि बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वुमेन्स आजाद नहीं है। तो आपका क्या माइंडसेट है, आपके क्या व्यूज हैं, आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये खवातीन अपने आप को क्या कहती हैं, फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म को फॉलो करने वाली कहती हैं। तो हम क्या करते हैं, फेमिनिज्म को जान लेते हैं। फेमिनिज्म का मतलब क्या है, वुमेन्स और मेंस को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे एक आदमी को कैरियर चुनने में आजादी होती है, अपना लाइफ पार्टनर चुनने में आजादी होती है और हर चीज में आजादी होती है, वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। सेम टू सेम ये सारी की सारी आजादी ये खातून को भी मिलनी चाहिए और कहीं गलत भी नहीं है। इस्लाम तो पूरी तरह से इसकी इजाजत देता है और आप अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप इसको कभी भी गलत ना कहिएगा। खैर दोस्तों, एक और सोच भी है, एक और ज़हनियत भी है, वो ये है पैट्रियार्की। ये एक ऐसा मुआशरा होता है जहां पर जो खवातीन होती हैं उनकी नहीं चलती, एक मर्द की चलती है। उसकी पढ़ाई का फैसला भी एक मर्द करेगा, उसकी लाइफ का हर चीज का फैसला एक मर्द करेगा। इसको पैट्रियार्की कहते हैं। और एक तीसरी ज़हनियत भी है जिसको हम क्या कहेंगे, मैट्रियार्की। ये थोड़ा सा यूनिक है, नॉर्मली हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, जिसके अंदर खवातीन मर्द बनने की कोशिश करती हैं। जैसे वो सिगरेट पिएंगी, कूल बनने के लिए छोटे कपड़े पहन करके फिरेंगी आजादी से और वो कहेंगी कि ये आजादी है। और बेसिकली अपने आप को मर्दों से ऊपर समझना, इसको मैट्रियार्की कहते हैं। फेमिनिज्म को फॉलो करने वाली खवातीन होंगी, वहां पर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा उस वक्त होता है, एक पैट्रियार्की जहन के लोग होते हैं, एक मैट्रियार्की जहन की खवातीन होती हैं। तो इन दोनों के दरमियान झगड़ा होगा, वो कहेगा मैं बेहतर हूं, वो कहेगा मैं बेहतर हूं, तो तसादुम हो जाएगा। आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं इनके जो स्लोगन्स हैं। एक स्लोगन सुनिए कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। अपना खाना हाथ नहीं आपके, जो आप अपना खाना गर्म। मैं कर सकता हूँ गर्म, लेकिन अगर कोई आपको कह दे आप गर्म कर सकती हैं तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। अगर एक खातून अपने बच्चों को खाना गर्म करके दे रही है, खाना बना करके दे रही है, उनका अच्छे से ख्याल रख रही है, ये छोटा काम कैसे होगा। ये जो मयार है मर्द और औरत के बीच में बराबरी का, ये कौन सेट करता है भाई। इसके अलावा देखें, बच्चे खुद पैदा कर लो। देखिए, माँ बनना कोई छोटा काम है, रब ने कितनी बड़ी अहमियत दी है, माँ के कदमों तले जन्नत रख रखी है, लेकिन ये कहेंगे ये एक छोटा काम है, बच्चे खुद पैदा कर लो भाई। इसको ताना समझती हैं बेसिकली। मैं आवारा हूँ, ये कहां से इनके माइंड के अंदर आया कि जैसे एक मर्द पूरी रात बाहर रह सकता है, तो एक खातून है, मैं भी पूरी रात बाहर रह सकती हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसको भी इतना गलत नहीं हम कह नहीं सकते। अगर हम इसको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये ठीक भी है गलत भी है, तो खैर इसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे एक एस्पेक्ट से कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसका जिस्म उसकी मर्जी ही है, अल्लाह ने उसको अलग पैदा किया, अलग पहचान बनाई है, आप उसके मालिक थोड़ी हो। इसके अलावा बहुत सारे स्लोगन है, मैं किस किस की बात करूं वो तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर होते हैं। कुल मिलाकर के ये इनका माइंड कहां से बना, कैसे बना और ये माइंड बनता कैसे है, कैसे हम सेट करते हैं कि ये काम छोटा बड़ा है, इसकी अहमियत ज्यादा कम है, ये हमारे माइंड के अंदर आता कहां से, ये एक अहम क्वेश्चन है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों। देखें, एक कॉलेज है या स्कूल है, वहां पर टीचर्स, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स ये होंगे और आप लोग क्या बनना चाहेंगे। आप लोग चाहेंगे कि मैं प्रोफेसर बनूं, मैं प्रिंसिपल बनूं, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं वॉशरूम साफ करने वाला बनूं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली इतना बोल बोल कर सेट कर दिया गया है कि देखो अगर वॉशरूम साफ करोगे तो ये छोटा काम है। एक्चुअल के अंदर छोटा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता। देखिए, अगर एक वॉशरूम साफ करने वाली खातून नहीं होगी, क्या स्कूल चल पाएगा, कितने इन्फेक्शंस फैलेंगे। तो ये हमने सेट किया कर दिया, वॉशरूम अगर साफ करोगे तो हमारा रुतबा गिर जाएगा, प्रोफेसर बनेंगे तो हमारा रुतबा हाई हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल के अंदर स्कूल में अगर वो वॉशरूम साफ करने वाली खातून या मर्द नहीं होगा तो स्कूल भी नहीं चल पाएगा, कॉलेज भी नहीं चल पाएगा, हॉस्पिटल भी नहीं चल पाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ भी नहीं चल पाएगा। और ये जो बहुत सारी खवातीन है ना दोस्तों, जो कि इस धरने में या मार्च में फिर रही होती हैं, उनको हम कहेंगे ना कि आप वॉशरूम साफ कर दीजिए मैडम, आप तो फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट का मतलब इक्वालिटी है, इक्वालिटी मर्दों के साथ इक्वालिटी बिल्कुल नहीं, कि औरतों के साथ भी हर फील्ड हर शोबे के साथ हम सब इक्वल हैं, हम किसी से कम या ज्यादा नहीं है। तो आप वॉशरूम साफ कर दीजिए, वो कहेंगे पागल हो गया क्या, थप्पड़ मारूंगी मैं, ये तो छोटा काम है। ये क्या है, ये मैट्रियार्की की सोच है। इन्होंने एक कल्चर फॉलो किया और वहां पर तामझाम देखी, वहां का एक चक्कर लगाया, तो इनको लगा कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सारा कुछ वहां पर है, ये एक अच्छा कल्चर है। अगर कोई घर में बैठा है, इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ये पीछे वाले लोग हैं, ये इनका पिछड़े जहन है, मतलब दीन जो है ये आउटडेटेड हो चुका है। और अगर कामयाब होना तो हमें दीन को छोड़ना पड़ेगा। ये बाकायदा मैंने सुना है कि दीन जो है ये ओल्ड हो चुका है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा, छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, LGBT सिस्टम इसको आम करना पड़ेगा। देखें, ये दीन अल्लाह का दीन है, नबी ने इसको क़यामत तक के लिए राइज करवाया है। जिस पर्दे को ये गुलामी समझ रही है, एक्चुअल के अंदर ये इनकी आजादी है। अगर मेरी नजर से देखोगे, अगर एक खातून पर्दा कर रही है तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। अब क्या कह रही है, अपनी नजरें नीचे कर लो,
डिपेंड होगी हमारे ऊपर। अब हम नहीं करते, हमारा जिस्म हमारी मर्जी है कि अगर पर्दा करेंगी आप, ये आप डिपेंडेंसी खत्म कर रही हैं, आप एक्चुअल आजाद हो रही हैं। ये तो था इनका माइंडसेट, कॉपी, बंदरों की तरह कॉपी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्होंने अच्छे मुद्दे नहीं उठाए, असल मुद्दे भी हैं। और ये जो मर्द जो हीरो बन करके बैठे होंगे ना, अब तक सुन करके मुझे हीरो बन रहे होंगे, भाई अभी सब्र कीजिए, मैं अभी आप लोगों के ऊपर भी आता हूँ और आप लोगों को एक्चुअल रियलिटी दिखाता हूँ। देखें, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, उसके अंदर 21,900 खवातीन जो थी उनके साथ रेप्स किए गए थे, ये लिखा गया था। ये सो कॉल्ड इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमानों ने ये सब कुछ किया है, ये किसी काफिर ने आकर के नहीं कर दिया, किसी अंग्रेज ने आकर कर नहीं इतना नुकसान कर दिया हमारी खवातीन का। हम सही वो सेफ नहीं है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके अलावा 2023 के अंदर 3 साल की रिपोर्ट आती है, 63,000 खवातीन का रेप किया गया है। ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं ना दोस्तों, ये नंबर सिर्फ 10% है, 90% रिपोर्ट ही नहीं होते। देखें, ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर हर साल 200 से ज्यादा ख्वातीन के ऊपर तेजाब फेंका जाता है और ना उन लोगों को सजाएं मिलती हैं। और यहाँ पर एक मर्द जो है उसके नाम पर सारी जमीन लगा दी जाती है, एक खातून को हिस्सा नहीं दिया जाता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहनों को, बेटियों को, किसी को हिस्सा नहीं देते और मार करके बैठे होते हैं, बेटे को दे देते हैं। देखिए, पंजाब के अंदर एजुकेशन वाला इशू तो नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, वहां पर ख्वातीन को एजुकेशन नहीं दी जाती, उनके मर्जी से उनको नहीं पढ़ाया जाता। बेटी पैदा होती है तो यहाँ पर मर्दों के मुंह पर 12 बजे होते हैं। और मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि एक खातून कह रही थी, अगर मेरी बेटी हो जाती है तो मैं उसका गला दबा दूं। इमेजिन कर सकते हैं पैट्रियार्की ज़हन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया के नंबर 1 लीडर है, दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब उन्होंने लाया। जो ख्वातीन थी उनको उन्होंने जिंदा दरगोर किया जाता था, उनको बचाया, उनको इज्जत बख्शी, जायदाद में हिस्सा दिया। लेकिन हम लोग फॉलो कब करते हैं? इसलिए ये हमारा एक मुआशरा जो है, ये पूरी तरह से कंफ्यूज मुआशरा है। अगर आपको कामयाब होना है तो इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा,